हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स मोल कॉन्सेप्ट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स आस्क्ड इन एग्जाम्स, इट्स डेफिनेटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन इट्स क्वेश्चंस और आस्क्ड इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है ना, देयरफॉर एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एप्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल इन द सिंथेसिस, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जैसे कि आपको पता है कि हर साल अमोनिया मिलियंस ऑफ टन्स में बनाया जाता है दुनिया में, एंड इट्स डन विद अ प्रोसेस कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, जिसमें योर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। लेकिन कितना नाइट्रोजन हमने और कितना हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 100 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ एग्जैक्टली आपको कितना नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, यू कैन नॉट नो इट unless you know mole concept. ठीक है ना, that means mole concept is central to all the manufacturing processes that you do in industries. समझ रहे हो? तो mole concept को सीखने के लिए what we'll do, we'll first start with something very simple. कुछ constants का नाम बोलते हैं, जैसे कि 2 constant is something that has a fixed value. ठीक है, जैसे 2 is a constant. What does that mean? 2. 100 is another constant. 10,638 is another constant. अगर इससे भी बड़ा कांस्टेंट यूज करने की कोशिश हम करेंगे, इट विल बी लाइक 10⁻⁶ 1 मिलियन, 10⁹ 1 मिलियन। ठीक है ना, इफ आई टू डील विद समथिंग वेरी वेरी स्मॉल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इसमें कितनी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो उसको अकाउंट में लेने के लिए, टू टेक दैट इनटू अकाउंट, व्हाट वी डू, we use a very small constant which is called as Planck's constant, having value 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है ना, सो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये एक माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एक ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में हम डे टू डे लाइफ में इस कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस कांस्टेंट का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज है जिसका वैल्यू बहुत कम है। ठीक है ना, इसके अलावा विथ रेस्पेक्ट टू द अमाउंट we use different words. For example, peer. अगर if I'm saying 1 peer of cushions, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने cushions का अमाउंट हुआ, this means 2 cushions. ठीक है ना, peer का मतलब हमेशा 2 होता है, डजन का मतलब होता है 12। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गिव मी 1 dozen of bananas, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 12 बनाना दे दो। स्कोर का मतलब होता है 20 आइटम्स। ठीक है ना, तो अनदर यूनिट ऑफ अमाउंट इज ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स 144 आइटम्स। ठीक है ना, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज नन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट जो है दैट इज मोल। ठीक है ना, आपको पता है कि अमाउंट इज वन ऑफ द 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसका जो यूनिट है दैट इज मोल, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, ये मोल जो है दिस मस्ट बी आल्सो देन इक्वल टू सम नंबर, ये भी किसी नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, सो टू अंडरस्टैंड दैट वी इंट्रोड्यूस एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, so first of all, what is this Avogadro number? It's a constant. Just like 2 is a constant, 100 is a constant, Planck's constant is a constant, Avogadro number is also a constant. It's given by n or no. ठीक है ना, sometimes also given as Na. Avogadro constant का वैल्यू किसके बराबर होता है? It is 6.022 into 10⁻23. That means it's a very very big number. अगर हम इसको expand करेंगे mathematically like this, it will come something like this. Okay? What is this? अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, ये नंबर कितना बड़ा है, इट्स 602,200,000 100 ट्रिलियंस। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। दैट्स व्हाई इसका जो मतलब होता है मोल का, दैट इज पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर। ठीक है ना, एंड इट इज ऑफ कोर्स अ पाइल, ये बहुत बड़ा ढेर है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी हैव टू यूज सच अ बिग नंबर? व्हाई डू वी नीड सच अ बिग नंबर? ठीक है ना, कांट वी डील इन बिलियंस? ठीक है, can't we deal in trillions? Can't we deal in hundreds of trillions? For example, we have 700 trillion atoms of iron. Can we deal with them? Answer is no. Why? Because जिन quantities के बारे, जिन चीजों को आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है ना, यानी कि आप उनका अगर थोड़ा सा मास भी लें, इफ यू टेक ओनली 2 grams ऑफ फॉर एग्जाम्पल आयरन, आपने 2 ग्राम आयरन लाया, तो इसमें कितने एटम्स होंगे आयरन के? Is that amount in hundreds? Answer is no. Is that amount in thousand? Answer is no. Is that amount in billions? Answer is no. It is a very big number. आपके एक छोटे से 2 ग्राम के आयरन के सैंपल में आयरन का जो एटम्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा होगा। उस बहुत ज्यादा नंबर को टू टेक दैट इनटू अकाउंट, you need a very big constant
which is known as Avogadro number. ठीक है ना, having this big value. This is the first thing that you have to understand if you want to understand mole concept. ठीक है ना, तो पहली चीज जो हमने आज सीखी वो है एक कांस्टेंट के बारे में जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं. ये बहुत बड़ा कांस्टेंट है और इस बड़े कांस्टेंट की जरूरत साइंस में या केमिस्ट्री में इसलिए पड़ी क्योंकि उसमें साइंस में हम डील करते हैं बहुत ही छोटी चीजों के साथ और उनका अगर छोटा सा भी मास होगा, ग्राम्स में ही मास होगा, मिलीग्राम्स में ही मास होगा, उनमें भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ उनके पार्टिकल्स होते हैं, उनके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं. इसीलिए हमें एक बहुत बड़े नंबर की जरूरत पड़ती है टू टेक दैट number of that amount of that substance into account. समझ रहे हो? This is the first thing. तो अभी तक हमने सीखा आपका जो मोल, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, यू आर एक्चुअली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. मोल इज एन SI यूनिट ऑफ अमाउंट. देयर आर अदर यूनिट्स ऑफ अमाउंट्स लाइक टू, फॉर एग्जाम्पल लाइक पेयर मीन्स 2. ठीक है ना, a gross which means 144, a score which means 20, and a dozen which means 12, but they are not SI units, they are just units of amount. The SI unit of amount is mole, and with respect to that you have also understood an important constant which is known as Avogadro number, जो एक बहुत बड़ा नंबर है और उस तब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए क्यों यूज होता है वो हम सीख चुके हैं. Now we'll come to the definition of mole. कि definition का क्या है मोल का? What does 1 mole of water mean? What does 1 mole of chloride ions mean? What does 1 mole of electrons mean? What does 1 mole of diamond mean? What does 1 mole of iron mean exactly? ठीक है ना, तो उसको करने के लिए what we'll do, we will first define what a mole is. तो आप देख सकते हो, a mole is the amount of substance that contains as many particles of that substance as of the number of atoms in 12 grams of carbon 12 isotope of carbon. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मोल जो है ये कौन सा अमाउंट है? ये उतना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें उतने ही पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के जितने 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम्स x हो गए, देन मींस x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज 1 मोल ऑफ वाटर. अगर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन एटम्स होते तो हम बोलते 1 मिलियन एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ आयरन. 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ water. 1 million electrons is equal to 1 mole of electrons. But that is not the case. The actual number is something different. ठीक है ना? So what is 1 mole? 1 mole is the amount of substance that contains as many particles of that substance as or the number of atoms in 12 grams of carbon 12. ठीक है ना, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स किसी भी और सब्सटेंस के उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हो गए. समझ रहे हो? तो नाउ द क्वेश्चन इज कि 12 ग्राम कार्बन 12 में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितना है. ठीक है ना, तो वी हैव बीन हेल्प्ड बाय मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हियर. मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमें क्या पता चला कि एक कार्बन का एटम जो होता है उसका वजन एग्जैक्टली होता है इक्वल टू 1.992648 into 10 raised power minus 23 grams. ठीक है ना, वेरी स्मॉल मास एज यू कैन सी, as is expected for carbon because carbon atom it's extremely small. उसका जो मास होगा वो बहुत छोटा होगा, जो वैल्यू आप देख सकते हो. ठीक है ना, तो जब हमारे पास ये वैल्यू आया तो हम बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा. सो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम अगर हम 1 के लिए पहले निकालेंगे तो देखो आपके पास एक कार्बन एटम इतने ग्राम्स हो गया. ठीक है ना, इफ यू टेक 1 ग्राम वो कितने कार्बन के एटम्स हो गए, दैट मीन्स 1.1 डिवाइडेड बाय 1.9926. और अगर बोलोगे 12 ग्राम में कितने हुए, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 into 10 raised power minus 23. सिंपल मैथमेटिक्स से आप निकाल सकते हो कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर दिस अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट which comes equal to 6.022 into 23 atoms of carbon. ठीक है ना, तो इसके लिए हमने एक वैल्यू याद रखा है which is equal to Avogadro number of atoms of carbon. ठीक है ना, अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समवन कम्स एंड आस्क्स टेल्स मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम बोलेंगे Avogadro's नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6.022 into 10 raised power 23 इलेक्ट्रॉन्स. कोई आके बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 मोल ऑफ गोल्ड. हम बोलेंगे गोल्ड एलिमेंट है, उसका जो पार्टिकल है सिंपलेस्ट पार्टिकल दैट्स एन एटम, तो हम बोलेंगे 6.022 into 10 raised power 23. दिस इज नाउ अ गोल्डन नंबर. 6.022 into 10 raised power 23 atoms of gold, that means 1 mole of gold. अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, तो हम बोलेंगे वाटर इज अ कंपाउंड
इसका जो सिंपल यूनिट है दैट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो हमारा डेफिनेशन जो है इससे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं 1 मोल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। समझ रहे हो? लेट अस मेक इट ऑन द बोर्ड फर्स्ट। Now we do understand that 1 mole of any substance is equal to the Avogadro's number of particles of that substance. यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस X, कोई भी चीज X है, उसका 1 मोल कितना हो गया 6.022 into 10⁻23 particles of X. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम इज एन एलिमेंट, ठीक है ना, इसका जो पार्टिकल है वो इसका एटम है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। वेरी सिंपल। 1 मोल ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब हम सब जानते हैं इट्स एन आयन Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ 6.022 into 10⁻23 ions of chloride. 1 mole of ammonia 6.022 into 10⁻23. Now ammonia is a compound, it's made up of molecules of ammonia, therefore we'll say 6.022 into 10⁻23 molecules of ammonia. 1 mole of glucose, glucose is also a compound, it is also made up of molecules of glucose, 6.022 into 10⁻23 molecules of glucose. 1 mole of sodium chloride. Now sodium chloride is an ionic compound. हम सब जानते हैं कि ionic compounds जो होते हैं they do not exist as discrete molecules. Ionic compounds crystalline होते हैं in their nature, ठीक है ना? So you do not talk of ionic compounds like sodium chloride, cesium fluoride, etc. in terms of their molecules. You talk about them in terms of their crystals, right? और crystal में भी जो उनका जो simplest unit होता है that's called as formula unit. That's why we say 1 mole of sodium chloride is equal to 6.022 into 10⁻23 formula units of NaCl. So that is what we that's the first thing about mole that we understand. ठीक है ना, इसको और elaborate करने के लिए we will introduce next concept which is known as molar mass. Next we introduce the concept of molar masses. देखिए इट्स वेरी सिंपल, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक मास तो आप बोलेंगे मास ऑफ एन एटम। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास यू विल से इट्स मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमिलरली समवन कम्स एंड आस्क्स यू व्हाट इज मोलर मास, तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और 1 मोल अभी हम देख चुके हैं 1 मोल इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वी कैन से मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना हमें जरूरी है। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टेक द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जब हम गोल्ड की बात करते हैं वी डू नॉट टेक द मास ऑफ गोल्ड इन क्विंटल्स, वी गो टू अ गोल्ड शॉप एंड जो भी हम चीज वहां पे लेते हैं हम गोल्ड का जो भी मास होगा वो ग्राम्स में कंसिडर करते हैं, बिकॉज गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हम ग्राम्स में ही खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल हमें एप्पल लेने हैं, हमें सेब लेने हैं, तो वो हम ग्राम्स में नहीं लेते, वो हम किलोग्राम्स में लेते हैं। तो जितना अमाउंट आप ज्यादा बड़ा अमाउंट लेने वाले हो उतना ही ज्यादा बड़ा आप यूनिट इस्तेमाल करते हो। अगर आपको घर के लिए राशन लेना है, आपको घर के लिए राइस लेना है, तो आप न ग्राम्स का इस्तेमाल करते हो न किलोग्राम्स का इस्तेमाल करते हो, आप इससे भी बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हो विच इज क्विंटल। ठीक है ना, सो व्हाट इज ग्राम, इट्स अ यूनिट ऑफ मास। व्हाट इज किलोग्राम, इट्स अ बिगर यूनिट ऑफ मास। व्हाट इज अ क्विंटल, इट्स एन इवन बिगर यूनिट ऑफ मास। ठीक है ना, इसी तरह कुछ और कन्वर्जन आपको आते होंगे, जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, किचन से अपने बेडरूम तक जाना है, आई विल से आई हैव टू ट्रेवल 10 meters और मे बी 5 meters, मे बी 20 meters, राइट? क्योंकि एक छोटा सा डिस्टेंस है, हम छोटा सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो देन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि आप बड़े यूनिट का इस्तेमाल इसलिए करते हो क्योंकि आपको बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ठीक है, आपको एक कन्वर्जन भी पता होगा दैट 1 kilometer is equal to 1000 meter. It's the same thing to be saying that I have traveled 10 किलोमीटर एंड आई हैव ट्रेवल्ड 10,000 मीटर। ठीक है ना, ये एक ही बात होती है। जो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, इक्वल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 1, दिस इज 1000, फिर भी बीच में इक्वल है बिकॉज द यूनिट्स दैट यू आर यूजिंग आर डिफरेंट। ये किलोमीटर जो है ये एक बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का, ये जो मीटर है इट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, इसी तरह एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए that 1 gram is equal to 6.022 into 10⁻23 U. U is unified mass, जो इसका पुराना नाम एटॉमिक मास यूनिट है। देखो आपका जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत छोटा होता है, उसका जो वजन होता होगा वो बहुत कम होता होगा। उस वजन को टू टेक दैट मास इनटू अकाउंट व्हिच इज द मास ऑफ एन एटम और ए मॉलिक्यूल, you need an extremely small unit of mass. That extremely small unit of mass is U or AMU.
ठीक है ना. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट यूनिट ऑफ मास एंड द मच बिगर यूनिट ऑफ मास विच इज ग्राम. एक ग्राम होता है इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 U. Right now, Avogadro constant. देखो, there is a small difference between an Avogadro constant and Avogadro number. Avogadro number is just a numerical value. ठीक है ना. एक वैल्यू 6.022 into 10 raised to 23. This is called Avogadro number. It's mostly given by NO. ठीक है ना. एक और चीज है विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो कांस्टेंट. वेरी सिमिलर, यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली. देयर इज नो ग्रेट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट थिंग इन दिस. Na, this is equal to 6.022 into 10 raised to 23 per mole. This thing is called as Avogadro constant. So यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ Avogadro constant. इसको हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस विच इज मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस विच इज मास ऑफ Avogadro's नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू Avogadro कांस्टेंट. दिस इज नॉट Avogadro नंबर. अगर यहाँ पे आप Avogadro नंबर यूज करोगे Avogadro कांस्टेंट के बजाय, देन यू विल गेट द आंसर इन द रॉन्ग यूनिट्स. ठीक है ना. सो टू गेट द यूनिट्स राइट, यू विल यूज Avogadro कांस्टेंट इनटू either atomic mass or molecular mass or formula unit mass. Atomic mass जब atoms के बीच में बना हो और एटम्स के बीच में कोई कोलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं है. मॉलिक्यूलर मास, दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, कोलेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, आपका O2 मॉलिक्यूल हो गया, आपका N2 मॉलिक्यूल हो गया, या फिर आपके फॉर एग्जाम्पल बड़े मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हो गया एक्स्ट्रा. एंड इट ऑल्सो इक्वल टू Na इंटू फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास होता ही कब यूज है? फॉर आयनिक कंपाउंड्स. देयरफॉर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू Avogadro constant into formula unit mass for your ionic compounds. Is that clear? तो हमने अभी सीखा है कि molar mass is equal to mass of 1 mole of a substance. 1 mole का मतलब है 6.022 into 10 raised to 23 particles. Therefore, molar mass is equal to mass of 6.022 into 10 raised to 23 particles of a substance. इसके बाद हमने देखा कि Avogadro constant और Avogadro number में थोड़ा सा डिफरेंस है. Avogadro number is a numerical value which is unitless. Avogadro constant is having a unit which is per mole, right? उसके बाद हमने देखा कि molar mass of a substance, उसके लिए एक फॉर्मूला है Avogadro constant multiplied by either atomic mass for your noble gases, for metals and metalloids, for molecular mass. जो टोटल फॉर्मूला वो ये है that molar mass of a substance is equal to Avogadro constant into molecular mass. This is for discrete covalent molecules. And molar mass of a substance equal to Avogadro's constant into formula unit mass. And this is for ionic compounds. Is that clear? Now let's look at the molar mass of carbon. The molar mass of carbon is equal to, we all know, mass of 1 mole of carbon. और 1 mole of carbon का क्या मतलब होता है? 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon. इतने एटम्स का कितना वजन होगा? वन एटम, एक एटम का कितना वजन है? मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's कांस्टेंट. ठीक है ना. ऑब्वियसली इतने एटम्स का वजन कितना ऑफ कार्बन कितना होगा? एक का वजन कितना है? मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर. Therefore we write mass of one atom of carbon into Avogadro's constant, which is equal to atomic mass of carbon. ठीक है ना. एक एटम का वजन जितना भी होता है, that's called atomic mass multiplied by Avogadro's constant. This is atomic mass of carbon, ये तो हम सब जानते हैं, is 12U multiplied by Avogadro's constant. समझ रहे हो? नाउ इस U को हमने यहाँ पे लिया है to make it easy. 12 multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23 multiplied by 1U into 1 mole inverse, जो ऊपर से नीचे आ जाए, which is understandable. तो यहाँ पे 6.022 into 10 raised to 23 multiplied by 1U, this is equal to 1 gram. जैसे कि हम पहले ही सीख चुके हैं that 1 gram is equal to 6.022 into 10 raised to 23 U और AMU. तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम. सो इस पूरे का आंसर क्या आ गया? 12 ग्राम्स पर मोल. समझ रहे हो? एंड दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग रिजल्ट बिकॉज जो आपका एटॉमिक मास है कार्बन का, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके, आपका जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है दैट्स 12U. ठीक है ना. आपका जो मोलर मास ऑफ कार्बन है दैट इज सेम, एंड इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है. ऑब्वियसली इसका यूनिट बड़ा होगा क्योंकि ये एक एटम का वजन है और ये Avogadro's नंबर ऑफ एटम्स का वजन है जो बहुत ज्यादा होगा इससे, एंड दैट इन्वॉल्व्स अ बिगर यूनिट व्हिच इज ग्राम. सो द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स पर मोल. इसी तरह आप इसी चीज को इस्तेमाल करके आपको पता है दैट सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 23U. इसका एटॉमिक मास हो गया, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू सेम न्यूमेरिकल वैल्यू 23, लेकिन बड़ा यूनिट
ग्राम्स पर मोल। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयरन है, इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 56 U, इसका मोलर मास कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 56 ग्राम्स पर मोल। समझ रहे हो? तो इसके बाद हम विल टेक द मॉलिक्यूल्स। Now let us see this example. Molar mass of water. Water is an ionic compound. It exists as discrete molecules, covalent molecules of water. So it will be equal to molecular mass of water, because water exists as molecules of water, multiplied by Avogadro constant. Water का कितना होता है molecular mass वो हम सब जानते हैं, H2O का 18 U होता है, H2O। हाइड्रोजन का वजन एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये टोटल 2 हैं। दो किस्म के एटम्स हैं तो दो किस्म के दो ब्रैकेट्स बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 U प्लस ये एक ही ऑक्सीजन इंटू 16 U। सो दिस इज इक्वल टू 2 U प्लस 16 U इज इक्वल टू 18 U। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, हर एक चीज का आप निकाल सकते हो, विच इज वेरी इजी। हम यहाँ पे देख रहे हैं मोलर मास ऑफ वाटर, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, दिस कम्स इक्वल टू 18 U and Avogadro constant is equal to 6.022 into 10⁻23 per mole। तो पूरा वजन कितना हो गया? यहाँ पे हम फिर वैसे ही करेंगे, U को यहाँ पे ले जाएंगे, 6.022 into 10⁻23 U is equal to ग्राम, तो हम लिखेंगे 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है ना? इसी चीज को इस्तेमाल करके आगे ले जाके हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू 17 U, 14 प्लस 3 into 1 दैट इज 17। तो इसका जो मोलर मास होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखना है, यूनिट बड़ा यूज करना है, 17 ग्राम्स पर मोल। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे, H2SO4, हाइड्रोजन का 1 U, सल्फर का 32 U, ऑक्सीजन का 16 U। तीन किस्म के एटम्स हैं, तीन ब्रैकेट्स बनाएंगे, ये दो हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 U, ये एक ही है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 32 U, ये 4 हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 U। दिस बिकम्स इक्वल टू 2 U प्लस 32 U प्लस 16 4 are is 64 U। दिस कम्स इक्वल टू 98 U। सो H2SO4, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 98 U, और इसका जो मोलर मास आ जाएगा जो दिया जाता है बाय M, दिस कम्स इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल। तो इस तरह से आप अपने सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स का निकालेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स का कैसे निकालते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास का इस्तेमाल करेंगे। इट विल बी इक्वल टू फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। सोडियम क्लोराइड जैसे कि आप जानते हो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला यूनिट जो है दैट इज NaCl। Na का जो वजन होता है दैट्स 23 U और Cl इज 35.5 U। दिस इज एवरेज एटॉमिक मासेस, 23 प्लस 35 दिस इज 58.5 U। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 58.5 U मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। U multiplied by 6.022 into 10⁻23 is gram, so we can write 58.5 U multiplied by 58.5 grams per mole. So this is your NaCl। इसी तरह से आप हर एक आयनिक कंपाउंड का निकाल सकते। अब जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक हमने सीखा है। देखो वी हैड दैट बेसिक क्वेश्चन कि आपका नेबर आपके घर आता है और बोलता है मुझे गिव मी 2 moles ऑफ वाटर, व्हाट विल यू डू? ठीक है ना? या अनदर नेबर कम्स एंड आस्क्स यू फॉर मे बी 5 moles ऑफ सोडियम क्लोराइड, साल्ट दे दो 5 moles। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? ऑल यू नीड इज अ वेइंग बैलेंस। अगर आपके पास वेइंग बैलेंस है देन यू कैन गिव एक्यूरेटली, चाहे वो 10 मोल मांगे या 102 मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स मांगे, यू कैन गिव एक्यूरेटली यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले हम एक कंक्लूजन देखते हैं।
1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ? पहला मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम 6.022 into 10⁻23 एटम्स, और इतने एटम्स का वजन कितना होगा? दैट विल बी नोन एज मोलर मास ऑफ सोडियम। अभी हमने देखा दैट्स 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। यानी कि कोई आपसे पूछता है कि मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम दो, तो यू कैन नॉट काउंट दिस नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4, काउंट तो पहले आप तब करते जब ये एटम्स दिखते, ये एटम्स दिखते ही नहीं है ये काफी छोटे होते हैं, सो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है ना। आपको पता है 1 मोल ऑफ सोडियम मांग रहा है, मुझे नंबर में 6.022 into 10⁻23 एटम्स उसको देना है, लेकिन क्या आप इतने एटम्स उसको दे सकते हो? आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट एटम्स, ठीक है ना। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन डेफिनेटली आप मास जो है उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। मास जो है वो आप आराम के साथ एक वेइंग बैलेंस पे सोडियम रखोगे और उसको एग्जैक्टली 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम दोगे, एंड वी नो दैट 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम, ठीक है ना। तो एक मोल का वजन 23 ग्राम्स है, और 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में देयरफॉर कितने एटम्स ऑफ सोडियम होंगे? 6.022 into 10⁻23। वेरी सिंपल। आगे देखो इसको समझने के लिए 1 मोल ऑफ वाटर किसी ने मांग लिया, तो आपको पता है वी हैव टू गिव हिम 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वही मतलब हो गया 1 मोल का, जो आप नहीं देख सकते क्योंकि आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को गिन नहीं सकते, लेकिन आप वे कर सकते हो वाटर को। आप उसको एग्जैक्टली दोगे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, एंड यू विल गिव हिम 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, दैट विल बी एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब कितना हुआ? नंबर में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और मास में इट इज 18 ग्राम्स, राइट। इसी तरह 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट किसी ने मांग लिया 1 मोल ऑफ नमक मांग लिया, तो ये किसके बराबर होगा? 6.022 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, बिकॉज NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। और इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका मोलर मास कितना है? 58.5 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 58.5 ग्राम्स आप किसी को दोगे, दैट्स एग्जैक्टली 6.022 into 10⁻23 सोडियम आयंस एंड 6.022 into 10⁻23 क्लोराइड आयंस, यानी कि 6.022 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब कोई बोलेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहला मतलब हुआ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका दूसरा मतलब हुआ, देखो 16 होता है एक ऑक्सीजन का वजन, 2 का 32 होगा, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ। अब इसके बाद हम 2 फॉर्मूला लिखेंगे, उससे आप अपने न्यूमेरिकल्स को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो। जो पहला फॉर्मूला दैट्स दिस, N is equal to Wg by M। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, which is also the amount of substance, because number of moles is the SI unit of amount। Wg is given mass in grams, यानी कि वो कितना दे रहा है, 10 ग्राम दे रहा है, 20 ग्राम दे रहा है, कितना दे रहा है। M is equal to molar mass, ठीक है ना। So number of moles of a substance is equal to given mass by molar mass, very simple। Second, number of particles, N is equal to small n into Na। ये n क्या है? This is number of particles, which can be number of atoms or number of ions, sometimes number of molecules, number of formula units, ठीक है ना। तो n is number of particles, this is amount, यानी कि number of moles, and Na Avogadro constant। Here from this formula you can also define Avogadro constant, ठीक है ना, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो। So Avogadro constant is a constant which when multiplied by the amount of the substance gives the number of particles of the substance। Avogadro's constant एक ऐसा constant है जिसको जब अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के जिसके अमाउंट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई किया। यूजिंग दीज टू फॉर्मूला विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच विल पिक अप इन सब्सिक्वेंट lectures, right?